नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायणाचार्य। आज सभी को जो कार्तिक के महीने है, इस कार्तिक के महीने में जो महालक्ष्मी की उपासना होती है, तुलसी के साथ भी होता है, कमल फूल के साथ भी होता है, दीपक के साथ भी होता है, गंगाजल साथ भी होता है, और इस पूजा का चंदन के साथ होता है, श्रीखंड चंदन के साथ होता है। तो अहोई अष्टमी से अहोई अष्टमी के लक्ष्मी की पूजन शुरू हो जाता है अष्टमी तिथि से, और अमावस्या तिथि तक पूजन होती है। तो शास्त्र मानता है, कर्मकांड मानता है, और पहले लक्ष्मी जो होता है वो दीवार पे स्थापित की जाती है, और आप दीवार पे स्थापित करके वहां पे विधि विधान के साथ पूजन करके आप महालक्ष्मी को संकल्पित करके दीवार पे स्थापित कर देते हैं। 8 प्रकार की लक्ष्मी को स्थापित करते हैं और महालक्ष्मी के आह्वान करने के लिए उनको सूचना देते हैं। अब दीवार पे लगाने के बाद आप जब नौमी तिथि में आते हैं तो आपको अपने द्वार पे लक्ष्मी की पूजन करना चाहिए। आज उसमें विधि विधान के साथ सजा करके वहां दीप रख करके अब विधि विधान का लक्ष्मी का आह्वान करके पूजन करना चाहिए। विधि विधान के साथ दोनों ही द्वार पे करना चाहिए, बीच में करना चाहिए। 3 प्रकार के लक्ष्मी के आगमन करना चाहिए। लक्ष्मी एक प्रवेश होता है तो वहां पे आह्वान करने की जरूरत है। पर जब 10वीं तिथि आती है तो घर के जो मुख्य द्वार से लेकर के घर में जितने द्वार हैं सभी द्वार पे आपको लक्ष्मी की आसन लगा करके और वहां दीप जला के विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जब एकादशी तिथि आती है तो अपने घर के सभी घरों में चारों कोनों पे लक्ष्मी की आवाहन करके आपको विधि विधान के साथ वहां पे पूजन करना चाहिए। जब द्वादशी तिथि आती है तो उसमें आपको ब्रह्म स्थान पे एक बीच में चारों तरफ 4 बनाकर वहां पे लक्ष्मी के आवाहन करके पूजन करना चाहिए। जब त्रयोदशी तिथि आती है तो ब्रह्म स्थान पे और मंदिर, जहां पे आप मंदिर बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, वहां दोनों जगह उनको आसन लगा के विधि विधान के साथ दोनों जगह पूजन करना चाहिए। अब जब 14 तिथि आ जाती है तो यहां यम के लिए पूजा होता था। एक द्वार पे करना चाहिए, एक ब्रह्म स्थान पे करना चाहिए और एक मंदिर में दीपक लगा कर करना चाहिए। तीनों जगह तेल वाले दीपक यम के लिए द्वार पे लगाना चाहिए, ब्रह्म स्थान पे घी का लगाना चाहिए, और मां लक्ष्मी के सामने मंदिर के सामने घी और तेल दोनों का जलाना चाहिए। वहां आसन बनाकर लक्ष्मी के विधान के साथ दीप के साथ सभी जगह लक्ष्मी की आवाहन होती है विधि विधान के साथ पूजन करने के साथ। जब पूर्णमासी अमावस्या आ जाती है तो उस दिन आप महालक्ष्मी की मूर्ति लाते हैं और सभी स्थान से उसको विचरण कराते, घुमा करके आप मंदिर में स्थापित कर देते हैं और आप विधि विधान के साथ आप पूजन करते हैं। और पूजन करते हुए वहां पे गणेश लक्ष्मी, बुद्धि रूपी लक्ष्मी का, व्यापार रूपी लक्ष्मी का, स्थिर रूपी लक्ष्मी का, संतति रूपी लक्ष्मी का और गृह रूपी लक्ष्मी के आवाहन करते हैं। साथ में रिद्धि सिद्धि वृद्धि की भी आवाहन करते हैं। 8 प्रकार की जो 8 दिन आपने पूजा किया सबको एकत्रित करके एक साथ इकट्ठा करके मंदिर में आप महालक्ष्मी के आवाहन करते हैं, जो लक्ष्मी से भी ऊपर होता है, और उसमें सभी इसके साथ एक साथ समावेश करके विशेष पूजन करते हैं। उसमें 16 दीपक जलाते हैं, जिसमें 8 घी का जलाते हैं जो दाएं साइड में होगा, एक अब जहां बैठते हैं बाएं साइड में तेल का दीपक होगा। इस तरह से तेल और घी का दीपक जलाएंगे और विधि विधान के साथ आसन लगा के पूजन करेंगे। इत्र पुष्प इत्यादि चंदन इत्यादि से पूजन करके और विधि विधान के साथ जो शास्त्र संबद्ध सामग्री उसको चढ़ा करके आरती पूजन करके नमन करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। ये शास्त्र का विधान है। ऐसे जो लोग विधि विधान के साथ करते हैं उनके घर में
लक्ष्मी की प्राप्ति निश्चित होती है, ऐसा शास्त्र का मानना है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।